परमाराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, सुबह सुबह 4 बजे हमारा जो कार्यक्रम सोमवार और शुक्रवार को चल रहा है, उसी कार्यक्रम का आज छठा एपिसोड, छठी कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए वैशाली जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन करते हुए वैशाली जी का वेलकम दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरम के साथ। ओम आरम। वैशाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। हरिओम, जय जिनेन्द्र और गुड मॉर्निंग सबको। गुड एक मॉर्निंग। बार सबके हंसते हुए चेहरे देख लेते हैं। क्या आप खुद भी अपने चेहरे देखना पसंद करेंगे एक बार? अगर यस, पॉसिबल है यस। तो सब सब अपने वीडियोज ऑन कर लें। प्रदीप अर्चना जी, कुमार जी, प्रदीप कुमार विजय जी, जी, डिम्पल जी, विजय बोथरा अर्चना जी। जी, गैलेक्सी ऑनलाइन पर सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। अर्चना जी सुबह सुबह में हंस भी रहे थे। अगर ऐसे ऐसे चेहरे नहीं देखेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या ही मतलब है ना? सो सुबह की शुरुआत अभी थोड़ी देर पहले ही आनंद मल जी कुछ ऐसे ऑडियो बजा रहे थे कि जैसे सुबह में आपका भाव होता है वही आपकी दिन का रूटीन बन जाता है, वही आपकी दिनचर्या बन जाता है ना? सो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। सो आइए, आज का सेशन, आज का सत्र अमृत बेला में, है ना? ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी बोला जाता है। अमृत पान करने का समय है। अगर आप उसको नॉर्मल वे में देखें तो भी हम क्लीन ब्रेथ ले सकते हैं इस टाइम में, एक कोई शब्द पोल्यूशन आपने और नहीं है। बोला था, सागर मुहूर्त, या ऐसा कुछ शब्द आपने कहा था। जी। तो उसका अभी यही मतलब होता है, अमृत बेला? नहीं, ब्रह्म मुहूर्त को अमृत बेला भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हर दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है वो अलग अलग टाइम पे होता है। सूर्य उदय के एग्जैक्ट 1 घंटे 36 मिनट पहले का जो समय होता है उस मुहूर्त बोला जाता है, और उसको हम्म। दूसरे शब्द में हम अमृत बेला भी बोलते हैं, ब्रह्म बेला बोलते हैं, अमृत बेला बोलते हैं। जैसे सूरज उगता है 6 बजे, लेकिन उगने से पहले जो उसकी भोएं निकलती है ना? जैसे पहाड़ के पीछे या समंदर के पीछे से, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रही हूँ कि सूरज जैसे निकल रहा है, मुझे और आपको 6 बजे दिख रहा है, लेकिन कहीं वो अपनी रेखाओं को, अपने उदय को, पहले जब बाहर निकलता है तब सनलाइट, सनरेज बाहर निकलती है उसके 1 घंटे पहले, एंड स्लोली स्लोली वो सरफेस से ऊपर आता है। हम्म। तो उस समय को ब्रह्म बेला बोला गया है, उस समय को अमृत बेला बोला गया है। सो ठीक। लेट्स से 6 बजे अगर सूरज उगता है तो ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे होगा? 4:24 से लगभग लगभग आपका ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे तक रहता है, कितने टाइम तक रहता है? 45 मिनट्स के लिए। हम सामायिक कितने बजे, कितने मिनट की करते हैं? एक घड़ी, एक घड़ी 48 मिनट्स। 48 मिनट्स। सो 48 मिनट का ब्रह्म मुहूर्त होता है और 48 मिनट की हम सामायिक भी करते हैं। और हमारे जैनिज्म में क्या बोला गया है? सामायिक और संयम। हम्म। सामायिक और संयम। तो संयम मतलब हम क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करने सीखना। सो ये जो मुहूर्त है, सुबह का मुहूर्त है, वो हमारे जैनिज्म में भी सबसे उत्तम समय बोला गया है। हम सुबह सुबह प्रतिक्रमण कितने बजे करते हैं?
प्रतिगमन कब करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, है जी। ना? सो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैनिज्म इसे बहुत ब्यूटीफुली, बहुत सुंदर तरीके से हमें एक्सप्लेन करता है कि सुबह का जब समय है, हम क्यों सामायिक करते हैं उस टाइम में। हम सामायिक इसलिए करते हैं क्योंकि वह 48 मिनट आप अपने भीतर जाने के लिए यूज करो, अपने भीतर जाने के लिए उपयोग करो, है ना? और अपने भीतर जाके हम क्या करते हैं? अपने आप से मिलते हैं। मेरे जितने दुर्गुण हैं उसे मैं खत्म करूं, है ना? भगवान को मैं याद करूं, उनके दिए गए सुंदर जीवन को मैं याद करूं, जितने मैंने बुरे कर्म किए हैं उसको याद करके धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करूँ, उसे विलीन करने की कोशिश करूँ। तो इसीलिए हम सामायिक करते हैं। हम सामायिक लेने के बाद 48 मिनट तक बातें नहीं करते हैं। हम सामायिक लेने के बाद 48 मिनट तक हमारे भगवंत को या हमारे आप जिनको भी मानते हैं, हम उसे याद करते हैं। सो सामायिक के लिए ब्रह्म मुहूर्त बहुत ही उत्तम माना गया है, राइट? सो हम सब करते हैं सामायिक सुबह-सुबह में, यस। है ना? यस। सो अगली बार जब हम सामायिक करेंगे तो हम क्या करेंगे? याद रखेंगे कि उस 48 मिनट को मुझे वेस्ट नहीं करना है। उस इम्पोर्टेंट 48 मिनट्स को मुझे अपने लिए यूज करना है। अपने लिए यानी अपनी मानसिक शक्ति को उजागर करने के लिए, अपनी हर बुरी आदतों को छोड़ने के लिए, मेरे भगवान को याद करने के लिए और एक सुपर ह्यूमन बनने के लिए वो 48 मिनट बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट? सो बहुत ही सुंदर समय है। आप सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, जितने भी लोग फिर से इस अमृत बेला का आनंद लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। आप सब बहुत बहुत लकी है कि बहुत करोड़ों लोगों में से चंद लोग इस समय का लाभ ले पा रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस एंड आगे बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज हम कोशिश करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे जॉय बॉडी को, है ना? अपने अंदर जो एक सुंदर खिलखिलाती हंसता हुआ जो शरीर है उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सब रेडी है? ओके, अगर आप रेडी है तो अपने कैमरास ऑन कर लीजिए, है ना? सो आप जब कैमरा ऑन रखते हैं तब मुझे भी अंदर से पावर मिलता है, मुझे भी अंदर से एक अच्छे अच्छे इंट्यूशंस आते हैं, मुझे अंदर से ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स याद आते हैं कि मैं आप तक पहुंचूं, आप वो शब्द आप तक पहुंचाऊं। ऑलराइट, चलिए फिर, आप सब तैयार है तो यस। अपने शरीर को ढीला कर ले, रीढ़ की हड्डी को सीधा कर ले, चेहरे पे हल्की मुस्कान। अपने शांत मन को अनुभव करें। पूरे शरीर को सहज, ढीला और कंफर्टेबल कर ले। धीरे धीरे, वन बाय वन, अपने शरीर का पूरा वजन जमीन पे छोड़ दे।
आज हम कपालभाति करेंगे। दोनों हाथों से अपने घुटनों को पकड़ लेना है। शोल्डर को घुमाते हुए पीछे की ओर ड्रॉप करना है। रीढ़ की हड्डी को सीधा स्ट्रेट कर लेना है। ध्यान पूरी तरह तरीके से अपने नासिका से लेकर अपने नाभि तक। स्टमक को झटकार कर सांसों को बाहर निकालना है। इनहेलेशन अपने आप होगा, एक्सलेशन फोर्सफुली करना है। सो आई एम श्योर आप सब अवेयर है कपालभाति से। एक नॉर्मल सांस अंदर और उसे जाने दें। एक और सांस अंदर और उसे झटके से बाहर निकालेंगे। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स से लेकर हिप जॉइंट तक पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए देखें। एक और बार कपालभाति का राउंड दोहराएंगे। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे। शोल्डर को घुमाते हुए ड्रॉप करेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा और ढीला कर लेंगे। ध्यान नाभि से लेकर नासिका तक। इनहेल, एक नॉर्मल सांस अपने भीतर। कपालभाति में एक्सेल करते हुए रिलैक्स। अपने तन और मन में बढ़ती हुई शांति को महसूस करें। शरीर में स्थिरता को अनुभव करें।
बढ़ती हुई ऊर्जा का अनुभव करें। एक आखिरी राउंड कपालभाति का। फिर से एक बार शोल्डर को ड्रॉप करेंगे पीछे की ओर। रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लेंगे। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लेंगे। एक नॉर्मल सांस अपने भीतर। कपालभाति में एक्सेल करते हुए पूरे रिलैक्स हो जाएंगे। हर अंग का वजन धीरे धीरे जमीन की ओर छोड़ते जाएंगे। पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर, पूरे शरीर को अंदर से देखेंगे। अपने मस्तिष्क को अंदर से देखेंगे। अद्भुत, सुंदर, हॉलो। खाली जगह को देखें। चेहरे को रिलैक्स करें। अंदर से देखें। सुंदर, अद्भुत। उस खाली जगह को देखें। Look at the empty space in your neck region.
शोल्डर, दोनों हाथ, चेस्ट, सुंदर, अद्भुत। और उस खाली जगह को देखें। स्टमक, हिप, बटॉक्स, जननेंद्रिया, जंघा, घुटने, पूरे पैर, एंकल, पंजे, उंगलियां, सब कुछ। सुंदर। और उस खाली जगह को देखें। जहां बैठे हैं वहीं थोड़ा सा धीरे धीरे अपने पैरों को शेक करें। पैर को उठाएंगे और नीचे थाप देंगे। फोल्डेड लेग्स में ही अपने पैरों को शेक करें। अपने हाथों को शेक करें। अपने शोल्डर को शेक करें। अच्छे से शेक करें। चेहरे को रिलैक्स कर दें। स्टॉप शेकिंग योर बॉडी। उस सवेकन ऊर्जा को महसूस करें। आज कोशिश करेंगे अवेयरनेस के साथ पूरे टाइम अपने चेहरे पे अपने लिए एक मुस्कान बनाए रखें। स्माइल विदाउट रीजन। एक हल्की सी मुस्कान अपने लिए।
आज जब हम अपनी बात करेंगे, हम अपनी सारी आइडेंटिटी को ड्रॉप करेंगे। मैं कौन हूँ, स्त्री या पुरुष? मैं कौन हूँ, होम मेकर, डॉक्टर, इंजीनियर? नथिंग। सब कुछ, हर आइडेंटिटी को ड्रॉप करेंगे। कुछ पल के लिए कुछ नहीं बनने की कोशिश करेंगे। ना मैं स्त्री, ना मैं पुरुष, ना किसी की पत्नी, ना किसी का पति, या कुछ नहीं। सारी आइडेंटिटी को ड्रॉप करके पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाए। कोई भार नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट रिलैक्स। आप जो पल को अभी महसूस कर रहे हैं, वही आपका जीवन है। इसी पल में अपने आप के साथ पूरा जीवन व्यतीत करें। असीम शांति का अनुभव करें। सारा टेंशन, सारी डिजायर, सब कुछ छोड़ दे। चेहरे पे मुस्कान के साथ शांति की एक सांस लेते हुए हर चीज को रिसीव करें जो यूनिवर्स हमें दे रहा है। प्रेम, शांति, अनुभव। होल्ड करते हुए हर चीज को ऑब्जर्व करें, अपने भीतर ऑब्जर्व करें। एक्सेल करते हुए अपने आप को
सरेंडर करें। चेहरे पे मुस्कान के साथ फिर से एक बार सांस लेते हुए रिसीव करेंगे। होल्ड एंड एब्सॉर्ब। जो कुछ भी मिल रहा है उसे अपने भीतर समाने की कोशिश करें। और एक्सेल करते हुए सरेंडर करें। हर सूक्ष्म सांस के साथ अपनी मुस्कान को अपने भीतर लेके जाएं। स्माइल विदाउट रीजन। रोम रोम में हल्केपन को महसूस करें। सूरज की किरणों की तरह खुशियों के फुहारे अपने भीतर फूटते हुए देखें। सर से लेकर पैरों की उंगलियां तक
जहां जहां आपका अटेंशन जाए, हर रंग को अफर्म करे। आई एम जॉय। मैं खुद एक खुशी हूँ, आनंद हूँ, उत्साह हूँ। जैसे जैसे आप अपने पूरे शरीर को अफर्म करते जाते हैं, आपकी बंद आंखों के सामने उस आनंद को, उस जॉय को अस्तित्व लेते हुए देखें। अपने सर को देखें। मैं आनंद हूँ। आंखें। मैं आनंद हूँ। चेहरा। मैं आनंद हूँ। गर्दन। मैं आनंद हूँ। छाती। मैं आनंद हूँ। नाभि। मैं आनंद हूँ। हिप जॉइंट। कूल्हे। जननेंद्रिया। मैं आनंद हूँ। चंगाए। मैं आनंद हूँ। घुटने। पैर। पैरों की उंगलियां। मैं आनंद हूँ। सर से लेकर पैर तक मैं पूरा आनंद हूँ। हर अंग अंग में आनंद को अनुभव करते हुए अपने सामने उस आनंद को अस्तित्व लेते हुए देखें।
चेहरे पे तेज, होठों पे हंसी, आंखों में चमक। अपने उस आनंद रूपी अस्तित्व को देखें। ना ही कोई पद है, ना ही कोई भाषा, ना ही वो शरीर है, ना ही कोई आशा। बस आनंद। मंद मुस्कान के साथ अपने वास्तविक शरीर की ऊर्जा को उस आनंद की ऊर्जा से मैच करिए। उस ऑरा में अपने आप को भी आनंदित होते हुए देखें। महसूस करें वो और कोई नहीं, आप खुद है, आनंद के रूप में। मैं खुद ही जॉय हूँ, आनंद हूँ, सकारात्मकता हूँ। गहरी नजर से अपने उस आनंदित अस्तित्व को देखते रहिए। धीरे धीरे वह आपके पास आ रहा है,
जैसे जैसे वह आपके पास आता है, उस अपनेपन को महसूस करिए, उस आनंद को महसूस करिए। धीरे धीरे इस आनंद को अपने भीतर, अपने हृदय कमल में मर्ज होते देखें। अब असीम आनंद आपके भीतर सूरज की रोशनी की तरह समा गया है। चेहरे पे मुस्कान के साथ उस आनंद को अपने भीतर महसूस करिए। उस आनंद की ऊर्जा सूर्य की रोशनी की तरह आपके पूरे शरीर को तेजोमय बना रही है। उस तेज और प्रकाश को अपने भीतर महसूस करें।
इस अनुभव को पूरी जिंदगी याद रखेंगे। ये ही मेरा अस्तित्व है। शांत चित्त, आनंदित, असीम कृपालु। ना मैं शरीर हूँ, कुछ और। ना मैं कोई घर हूँ, ना कोई रिश्ता। मैं सिर्फ आनंद हूँ। इन बार खुद ब खुद अपने भीतर दोहराएंगे। मैं आनंद हूँ। मैं आनंद हूँ। मैं आनंद हूँ। गहरी सांस ले और चेहरे पे मुस्कान। अपने आप से मिलने का ये अनुभव कभी न भूलते हुए या कभी न भूलने का वादा करते हुए दोनों हाथ अपनी आंखों के ऊपर, बंद आंख और हाथों के बीच में जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखें। कुछ चमकती हुई लाइटें, वह आपकी ऊर्जा है, अनुभव है। उसे देखें। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। बंद आंखों के सामने दोनों हाथों को लाएंगे, हथेलियों को खोलेंगे। सबसे पहले उंगली की टोच को देखें। हाथों की उंगलियों को देखेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, सेंटर में देखेंगे। कर मध्य सरस्वती। हाथों के जॉइंट्स को देखेंगे। कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शन। फिर से हाथों को रब करेंगे। उसे अपने चेहरे पे रखें एंड स्लोली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो आई होप आप सब अपने उस
आनंद शरीर को महसूस कर पाए हैं और रियल अस्तित्व को देख पाए। हम पूरे दिन इतने व्यस्त हो जाते हैं अपनी तकलीफों को गिनने में कि हम अपने रियल सेल्फ को भूल जाते हैं। हम खुशियां ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि वो अपने भीतर ही एग्जिस्ट करता है। सो आई होप आप सबका अनुभव बहुत ही सुंदर रहा हो, और पूरे दिन के लिए मैं आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। अपने अनुभव को याद रखे और अपने रियल सेल्फ को याद रखते हुए पूरा दिन ऐसे ही बिताइए। और हम 5 मिनट का समय है हमारे पास। आप अपने अनुभव साझा करना चाहें तो हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा सकेगा। यस, जिनको भी बात करनी हो, अपने अनुभव शेयर करना हो, हैंड राइज कीजिए। प्रदीप कुमार जी, यस यस। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, जयेंद्र दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा प्रक्रिया चालू हो रही है ध्यान की, उसके साथ में जब शास्त्रों को जोड़ा गया तो बहुत ही रिलीफ हो रहा है। यानी खुद सही में दीदी ने कहा कि आनंद अपने में है और वो आनंद का भी अनुभव कर ले। लेकिन खाली कभी कभी क्या होता है कि जैसा बाहर में अगर कुछ इंसिडेंशियल केस हो गया, कुछ काम रुक गए, तो मन थोड़ा सा अस्थिर हो जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि जो कुछ भी मेरे बाहर हो रहा है वो मेरा है ही नहीं, और वो मैं हूं ही नहीं। सो उस चीज को अपने आप से डिटैच कैसे रखना है, वो आप में सीखना होगा, है ना। हम्म। सो ये ब्रह्म मुहूर्त का जो हम ध्यान करते हैं, उसमें हम क्या कर हम्म। रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को मिलने की कोशिश करते हैं। मैं रियल में कौन हूँ। जैसे ही हम समझ गए कि मेरा रियल स्वभाव ये है, मैं ये हूँ, उसी मोमेंट से हम बाहर की चीजों से अफेक्टेड होना छोड़ देंगे। देखिए, कभी भी क्या होता है कि हम बाहर कोई सिचुएशन देखते हैं, जैसे किसी को हमने दुखी देखा फॉर एग्जाम्पल, कि कोई रो रहा है, तो हम कैसे फील करते हैं, उसके दुख को हम अपना समझने की कोशिश करते हैं, हम उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। या तो हमारा कोई पिछला एक्सपीरियंस होता है, हम उसके एक्सपीरियंस से जोड़ के समझते हैं कि यार मेरे साथ भी ऐसा हो गया था, है ना। सो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। जब हम इस मोमेंट में रहने की कोशिश करते हैं, जब हम आज में रहने की कोशिश करते हैं, तो हमारे कोई भी दुख आज में है ही नहीं, है ना। जैसे अभी आपने जो एक्सपीरियंस किया, वो मोमेंट निकल गया, लेकिन उसका अनुभव जो है वह अब आपके साथ पूरे दिन रहेगा, राइट। सो मोमेंट, हर मोमेंट टू मोमेंट समय बदलता है, जैसे हमारे एक्सपीरियंसेस भी बदलते हैं, अनुभव भी बदलते हैं। सो दुख आज में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, आज में सिर्फ एग्जिस्ट करता है ये मोमेंट का अनुभव, राइट। इस मोमेंट में आप क्या फील कर रहे हैं, वो आपका अनुभव है, और वो आप रियल में है, राइट। सो ऐसा कभी भी आप सामने देखें कि आप किसी चीज से कनेक्ट हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, उस मोमेंट में अपने आज में आने की कोशिश, अपने प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करिए। इस मोमेंट में क्या वो चीज है, उसने मुझे गाली दी थी, क्या इस मोमेंट में वो मुझे गाली दे रहा है, राइट। सो अपने प्रेजेंट में आने की कोशिश करना है हमें, ऑलराइट। हाँ, बहुत अच्छा लगा दीदी, जयेंद्र, बहुत अच्छा। जय जिनेन्द्र प्रदीप। जी, जय। मैं भी जब भी कोई प्रयोग करवाता हूँ तो ये बात हमेशा कहता हूँ कि मेरापन जो है ये हमें तकलीफ देता है। मेरापन, ये मकान मेरा है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, शरीर मेरा है। तो ये मेरापन जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हमें तकलीफ महसूस होगी। जब ये मेरापन छूट जाएगा, उस दिन हमें बिल्कुल परम आनंद, परम शांति की अनुभूति होने लगेगी। तो राइट। संपन्न करें।
गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।